प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की जय। आज का जो प्रसंग है, क्या क्या दान करने से क्या क्या पुण्य मिलता है, उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से केवल सुनिए। कहता है गोदान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़ दान, चांदी दान, नमक दान, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। कितने वस्तु का? 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। कहता है गोदान से क्या होता है मालूम है? कहता है गोदान से सभी पापों का निवारण होता है। जितने भी आपके पास पाप है, अगर कहीं आप गोदान कर दिए तो सभी पापों का निवारण हो जाएगा और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। कहता है भूमि दान से क्या फायदा है? भूमि दान से क्या फायदा है? कहता है भूमि दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। इलोक में नहीं, परलोक में। जिसने भूमि दान किया है उसको परलोक में आश्रय देने वाला होता है। कहता है तिल का दान से क्या फायदा है? तिल का दान से बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारण होता है। यदि आपने तिल को दान किया तो बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारण होता है। कहता स्वर्ण दान, स्वर्ण जो दान करता है वीर्यदायक और वीर्यदायक होता है। जिसने सोना दान किया उन्हें वीर्यदायक होता है। और घी दान का मतलब क्या होता है कि पुष्टिकारक होता है। घी दान से पुष्टिकारक होता है। वस्त्र दान से आयु की वृद्धि करता है। जिसने वस्त्र दान किया उसको आयु में वृद्धि होगी। किसको? जिसने वस्त्र दान किया है उसको आयु में वृद्धि करता है। कहता धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। जिसने धान्य दान किया उसको अन्न और धन दोनों समृद्धि होती है। कहता गुड़ का दान करने से क्या होता है? गुड़ का दान आपने किया, इससे क्या फल मिलता है मालूम है? कहता गुड़ का दान से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। मधुर जो आपने दान किया वही आपको वापस आएगा। ये बात नोट कीजिएगा। जो दान करेगा वही आपको वापस आएगा। कहता है गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। मधुर भोजन की प्राप्ति करता है। कहता चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। आपने चांदी का दान किया तो वीर्य की वृद्धि होगी। लवण के दान से सड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कुष्मांड के दान से, कोहड़ा या कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान से क्या मिलता है मालूम? कन्यादान आजीवन भोग देने वाला होता है। कन्यादान से आजीवन भोग देने वाला होता है। कहता है जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों से तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। कहता है वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही ऊंच कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भाई से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करें। बात समझ में आ रहा है ना? जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है
वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करें। कोई जरूरी नहीं रसगुल्ला चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए। आपके पास धन की कमी है तो वाणी और कर्म से ही पूजन करें। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तीर्थ लोग क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा से शरीर के द्वारा पूजन होती है। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करनी चाहिए। देवताओं को तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला है। कहता भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दो। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल दिए राधे राधे।